हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। एक्सरसाइज 3A में क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी डिवाइडेड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कि यहाँ पर जो गिवन नंबर है उसको किस छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। और हर एक क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है कि वो न्यू नंबर किस नंबर का स्क्वायर है, ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले 1575 के प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको हम सोल्व करेंगे। यूनिट प्लेस पर 5 है तो ये 5 से डिविजिबल है। यहाँ पर 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 2 यहाँ पे रिमेनिंग, और 5 5 जा 25। अगेन 5 से डिविजिबल है, 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15। अब 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 7 जा और 7 1 जा। अब यहाँ पे 1575 के प्राइम फैक्टर्स देखें तो हम यहाँ पे 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, अब पेयर बनाए तो 5 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है। अब जब डिवाइड वाला केस है तो डिवाइड वाले केस में कि जिसका पेयर नहीं बन रहा उससे डिवाइड करेंगे यहाँ पर गिवन नंबर। तो हम लिखेंगे अब इफ अबव नंबर कौन सा 1575 इज डिवाइडेड बाई 7 we get a perfect square number। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा किससे, जब हम 1575 को डिवाइड कर दें 7 से, जिसका पेयर नहीं बन रहा उसी से डिवाइड कर दें। तो डिवाइड करने के बाद जो न्यू नंबर आया वो 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35, 225। ये 225 क्या है, न्यू नंबर। जो न्यू नंबर बना, जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा वो। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स ऑफ न्यू नंबर कौन सा है 225। तो न्यू नंबर के प्राइम फैक्टर्स कौन से लिखेंगे, फाइंड आउट करने की नीड नहीं है। जिसका पेयर नहीं बन रहा उसको छोड़ देंगे, बाकी के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है वो हम लिख देंगे। तो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई का था तो मल्टीप्लाई में जिससे मल्टीप्लाई किया था वो नंबर एक बार वो मल्टीप्लाई करके पेयर बना दिया था। इसमें डिवाइड का है तो डिवाइड वाले में ये नंबर अपने आप में छोटा हो गया, उसमें वो नंबर अपने आप में बड़ा हो गया था। तो नंबर जब छोटा हो गया तो यहाँ इस पेयर को, इसका पेयर नहीं बन रहा, इसको छोड़ देंगे। तो इनमें से पेयर बनाएंगे, एक एक लेंगे, इनमें से 5 इंटू 3 का स्क्वायर। तो हम कहें कि ये 15 का स्क्वायर हो गया। तो अब लिखेंगे द नंबर whose square is the न्यू नंबर। न्यू नंबर तो आपको समझ में आ रहा है ना कि जो ये हमने डिवाइड करके फाइंड आउट किया है ये हमारा न्यू नंबर है। तो यहाँ उस न्यू नंबर को लिखने की नीड नहीं है, यहाँ डायरेक्ट हम न्यू नंबर लिखेंगे इज 15। यानी कि ये जो नया नंबर है ये 15 का स्क्वायर करने पर हमें फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9075। सेम एज 9075 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। यहाँ देखिए कि वंस प्लेस पर 5 है तो 5 से डिविजिबल है ये। 5 1 जा 5, 4 5 8 जा 40, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। अगेन 5 से डिविजिबल है,
5 3 जा 15, यहाँ पे 3 बच गया, 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15। अब 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा। अब ये 11 से डिविजिबल है, 11 1 जा 11 1 जा, अगेन 11। अब यहाँ पे 9075 के फैक्टर्स लिखें, तो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9070, तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। पेयर बनाए तो ये 5 का पेयर बन गया, एक 11 का पेयर बन गया। जिसका पेयर नहीं बना उसे डिवाइड करेंगे इस नंबर को, तो यहाँ लिखेंगे इफ अबव नंबर, मैं ब्रैकेट में इसलिए लिख रही हूँ कि अबव नंबर यानी कि ऊपर जो दिया हुआ नंबर है वो किससे डिवाइड करें, 3 से। नंबर इज डिवाइडेड बाई 3, we get perfect square number। तो क्या करें, 9075 को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो हमें न्यू नंबर क्या मिलता है, 3 3 जा 9, 0 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3025 ये हमारा न्यू नंबर है। ये न्यू नंबर है। अब यहाँ लिखें कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3025 यानी कि न्यू नंबर के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, तो जो यहाँ पर ये जो 3 है इसको हम नहीं लेंगे, बाकी जिनका पेयर बन रहा है उन प्राइम फैक्टर्स को यहाँ पे लिख देंगे। 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11, छोड़ना उसी को है जिससे हमने डिवाइड किया है, उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि उसका वहाँ पे पेयर नहीं है। तो यहाँ पे देखें, पेयर में से एक एक लेंगे, यहाँ पे इनका स्क्वायर कर दें, तो ये 11 5 जा 55 का स्क्वायर, यानी कि 55 का स्क्वायर करें तो ये हमें न्यू नंबर मिलेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे द नंबर whose square is the new number is 55। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4851। तो 4851 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लें। यहाँ पर 2 से डिविजिबल नहीं है, अब इनका सम करके देख ले। 5 और 1 6, 6 और 4 10 और 8 18। सम अगर 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल है ये नंबर, यस 18 आया तो 18 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, यहाँ डिविजिबिलिटी के रूल्स भी आपको पता होने चाहिए जल्दी डिवाइड करने के लिए। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 7 जा 20। अगेन 3 से डिविजिबल है, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27। अब 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 से भी नहीं है, अब 7 से डिविजिबल है। 7 7 जा 49, यहाँ 4 बचा और 4 ये 49 हो गया। 7 7 जा 49, अगेन 7 से डिविजिबल है। 7 1 जा 7 1 जा और ये 11 1 जा। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4851। तो 4851 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11।
पेयर बनाएं तो यहाँ देखिए पेयर किस लिए बना रहे हैं, ये देखने के लिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। कंप्लीट पेयर बनेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और अगर कोई यहाँ पे फैक्टर रह गया तो इट मीन्स वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो यहाँ 11 बच गया, तो ये जो 11 है इससे डिवाइड करेंगे 4851 को। तो लिखेंगे इफ अबव नंबर 4851 है, इसको इज डिवाइडेड बाई 11 वी गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 4851 को डिवाइड करें 11 से, तो 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, 11 1 जा 441 आ गया। ये हमारा है न्यू नंबर जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। अब यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करें। प्राइम फैक्टर्स ऑफ न्यू नंबर। इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे 11 को छोड़ेंगे, बाकी सब लिख देंगे। 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू पेयर बनाएं तो 3 और 7 का पेयर बन रहा है, इसका स्क्वायर कर दें। 3 7 द 21 और इसका स्क्वायर, यानी कि 21 का स्क्वायर करें तो 441 मिलेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे द नंबर whose square is the new number is 21। यानी कि 21 का स्क्वायर करते हैं तो हमें न्यू नंबर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है 3380। 3380 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। वंस प्लेस पे 0 है तो यहाँ 2 से डिविजिबल है ये नंबर। 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 0 अगेन 2 से डिविजिबल है। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब ये नंबर 5 से डिविजिबल है क्योंकि यूनिट प्लेस पर 5 है। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 और 5 9 जा 45। अब ये नंबर 13 से डिविजिबल है। 13 1 जा 13 3 जा और 13 1। तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3380। तो 3380 ये लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13 इंटू पेयर बनाकर देखें तो यहाँ 13 और 2 का पेयर बन रहा है बट 5 का नहीं बन रहा। तो इस नंबर को हम 5 से डिवाइड करेंगे। इफ above number is divided by 5 we get a perfect square number। तो यहाँ डिवाइड कर लें। 3380 को डिवाइड करें 5 से तो 5 6 जा 30, 5 7 जा 35 और 5 6 जा 30, 676 ये न्यू नंबर है। अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ न्यू नंबर। न्यू नंबर कौन सा है 676। इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करें तो यहाँ देखिए कि जो इसमें 5 है जिसे डिवाइड किया उसको छोड़ देंगे, बाकी के लिख देंगे।
2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13। पेयर बनाए तो 2 और 13 का बन रहा है, तो 2 इंटू 13 इसका स्क्वायर। स्क्वायर क्यों किया, होल का स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि ये भी 2 टाइम्स 2 है, ये 13 भी 2 टाइम्स है, तो दोनों में से एक एक को लिखा और इसका स्क्वायर कर दिया, तो 13 2 जा 26 इसका स्क्वायर। तो द नंबर whose square is the new number is 26। यानी कि वो नंबर कौन सा है, 26 है, जिसका स्क्वायर करें तो वो न्यू नंबर मिलता है। फिफ्थ क्वेश्चन है 4500। तो 4500 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लें। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 0। अगेन 2 से कर लें। 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा। अब 5 से डिविजिबल है। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। अगेन 5 से डिविजिबल है। 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। अगेन 5 से डिविजिबल है। 5 9 जा 45। अब ये 3 से डिविजिबल है। 3 3 जा 9 और 3 1 जा। अब यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4500। तो 4500 के प्राइम फैक्टर्स लिखें तो 2 टाइम्स 2, 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 5 है इंटू 2 टाइम्स 3 है। पेयर बनाए तो 2 का पेयर बन गया, एक 5 का पेयर बन गया और एक यहाँ पे 3 का पेयर बन गया। पेयर नहीं बना, एक 5 रह गया पेयर से, तो यहाँ लिखेंगे इफ above number is divided by 5 we get a perfect square number। तो 4500 को अगर डिवाइड करते हैं 5 से तो 5 9 जा 45 0 0। ये 900 हमें न्यू नंबर मिला। अब इस न्यू नंबर के प्राइम फैक्टर्स देखें तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ न्यू नंबर है यहाँ पे 900। इसके प्राइम फैक्टर्स देखें तो यहाँ हम इस 5 को ड्रॉप करेंगे, इस वाले 5 को बस, और बाकी जिनके पेयर बन रहे हैं उनको लिख देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू। अब पेयर बनाएंगे और पेयर में से एक एक को यहाँ लिखेंगे, तो 2 इस पेयर में से 5 इंटू 3 और इसका स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 30 का स्क्वायर। तो द नंबर whose square is the new number is 30। यानी कि 30 वो नंबर है जिसका स्क्वायर करें तो हमें ये न्यू नंबर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है 7776। 7776 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। वंस प्लेस पर 6 है तो ये 2 से डिविजिबल है। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16। अगेन 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अब ये 2 से डिविजिबल है। 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। अगेन 2 से डिविजिबल है। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12। अगेन 2 से डिविजिबल है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब 3 से डिविजिबल है।
3 8 जा 24 और 3 1 जा, अगेन 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, अगेन 3 से 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। अब इसके फैक्टर्स लिखें तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7776, तो 7776 के प्राइम फैक्टर लिखें तो कितने टाइम्स 2 है काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स 2 लिखा। अब 5 टाइम्स ही 3 है, 1 2 3 4 4 पेयर्स बनाए तो एक पेयर ये बन गया, एक 2 का पेयर ये बन गया, इस 2 का नहीं बन रहा तो अब 3 का पेयर ये बना, 3 का पेयर ये बना। अब यहाँ पे दो फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके पेयर नहीं बने, यानी कि 2 और 3, तो यानी कि ये जो नंबर है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 से। तो यहाँ लिखेंगे इफ above number is divided by 6, we get a perfect square number। तो 7776 को डिवाइड करें 6 से, 6 से डिवाइड करें तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 9 जा 6 6 है, यानी कि 1296 न्यू नंबर यहाँ पर क्वोशंट में आ गया हमारा। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स ऑफ न्यू नंबर, और न्यू नंबर है हमारा 1296। इसके प्राइम फैक्टर्स देखें तो यहाँ हम 2 और 3 को छोड़ेंगे और बाकी के सारे लिख देंगे। तो 4 टाइम्स 2 इंटू 4 टाइम्स 3, पेयर बनाए तो यहाँ एक इन पेयर्स में से एक एक लिखेंगे यहाँ पर और इसका कर देंगे होल का स्क्वायर, यानी कि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, 36 का स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे द नंबर whose square is the new number is 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8820। 8820 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 2 से डिविजिबल है, 2 4 जा 2 4 जा 2 1 जा 0, अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब 5 से डिविजिबल है, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 1 जा। अब 3 से डिविजिबल है, ये 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। अगेन 3 से है डिविजिबल, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अब 7 से डिविजिबल है, 7 7 जा और 7 1 जा। तो यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8820। 8820 के प्राइम फैक्टर्स लिखें तो 2 टाइम्स 4, 2 टाइम्स 2 इंटू 5 इंटू 2 टाइम्स 3 है इंटू 2 टाइम्स 7। पेयर बनाए तो 3 का 2 का और 7 का पेयर बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा। तो लिखेंगे इफ अबव नंबर
is divided by 5, we get a perfect square number. तो 8820 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो 5 वन जा 5, यहाँ 3 बच गया तो 8, 5 7 जा 35, फिर 3 5 6 जा 30 और 5 4 जा 20। ये न्यू नंबर हो गया। अब इस न्यू नंबर के प्राइम फैक्टर्स ऑफ न्यू नंबर। तो यहाँ पर जिस नंबर से डिवाइड किया है उसका पेयर नहीं बन रहा, तो उसको छोड़ देंगे, बाकी सारे लिखेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ये हमने कहाँ से लिए? यहाँ जो मेन नंबर था इसके जो प्राइम फैक्टर्स थे वहां से हमने डायरेक्ट यहाँ ले लिया। अब पेयर बनाया, पेयर में से एक एक यहाँ पर लिख देंगे और इसका स्क्वायर, तो ये 42 और इसका स्क्वायर। तो द नंबर whose square is the new number is 42, यानी कि जिस नंबर का स्क्वायर ये न्यू नंबर है वो नंबर है 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4056। 4056 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करें। सबसे पहले तो 2 से ही डिविजिबल है ये नंबर भी। 2 2 जा 4, 0 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अगेन 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा 0, 2 1 जा 2 4 जा। अगेन 2 से डिविजिबल है। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। अब ये 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल कैसे है? 7 और 5 का ऐड करें तो 12 आ गया। 12 3 से डिविजिबल है। तो 3 1 जा 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27। अब 169 13 से सीधा डिविजिबल है। 13 1 जा और 13 3 जा 13 बट। अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4056। 4056 के प्राइम फैक्टर्स लिखें तो 3 टाइम्स 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। पेयर बनाएं तो 2 का बन गया और 13 का। 2 और 3 का पेयर नहीं बना, तो इट मीन्स 2 3 जा 6 हो गया, जिस नंबर से डिवाइड करें वो। तो यहाँ लिखेंगे इफ अबव नंबर 4056 is divided by 6, we get a perfect square number. तो 4056 को डिवाइड करें 6 से, तो 6 6 या 36, 6 7 जा और 6 6 या 676। ये हमें मिल गया यहाँ पे न्यू नंबर। अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ न्यू नंबर। न्यू नंबर के प्राइम फैक्टर्स देखें तो कहाँ से लेंगे? यहीं से लेंगे। 3 को ड्रॉप कर देंगे, 3 को 2 को और बाकी के लिख देंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13, जिनका पेयर नहीं बना उन्हीं को छोड़ देंगे न्यू नंबर के लिए और बाकी सारे लिख देंगे, वो उसी के प्राइम फैक्टर्स हैं। तो 2 इंटू 13 का स्क्वायर और ये 26 का स्क्वायर। द नंबर whose square is the new number
26। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि लार्जेस्ट नंबर 2 डिजिट का चाहिए जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले तो देखिए कि लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है यहाँ पे, सबको पता है कि 99 लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है। तो एक बार देखिए कि क्या 99 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड आउट कर लो। 3 3 जा 9, 3 3 जा 3, 11 जा और 11 1 जा। यहीं देख लो कि इसके तो यहाँ पे एक पेयर इसका बन रहा है, 11 का पेयर नहीं बन रहा। इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर 99 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो जो 2 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर आना चाहिए वो 99 से ज़्यादा तो 100 होता है। तो इससे नीचे ही आना चाहिए वो नंबर, इससे छोटा नंबर आना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि कम से कम आपको 2 डिजिट का जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए उसके लिए आपको 1 से लेके 10 तक के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इनके आपको स्क्वायर पता होने चाहिए। इनके आपको स्क्वायर पता होने चाहिए। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। स्क्वायर क्या होता है, उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई। 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। अब यहीं देख लो कि 2 डिजिट का हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 81, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो यहाँ हम लिखेंगे hence 81 is the largest 2 digit number which is perfect square of 9, जो कि 9 का एक परफेक्ट स्क्वायर है। 81 लार्जेस्ट नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था सेम ऐसे ही इसको करके देखेंगे कि जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर सबको पता है कि 999 लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है। तो 999 के अगर हम फैक्टर्स फाइंड आउट करें तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 3 3 जा 3 1 जा 1 जा 1 जा। अब अगेन 3 से हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 7 जा और 37 1 जा। यहाँ देखिए कि एक ही पेयर बना, 3 का और 37 का पेयर नहीं बन रहा है। इट मीन्स ये नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इससे ज़्यादा तो फिर 1000 होता है जो कि 4 डिजिट का होता है। तो इट मीन्स हमें इससे कम चाहिए। तो इसके लिए देखो हमें 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। 10 के मल्टीपल्स ले लेते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा नंबर है। फिर 11 का 12 का सबका करने की नीड नहीं है। आप 20 का देखो, 20 का स्क्वायर होता है 400, 30 का स्क्वायर होता है 900। तो यूं तो हम देखें तो 900 है, 999 के नियर बाई है। अगर 40 का स्क्वायर करते हैं तो ये 1600 आ जाता है। तो ये तो हम नहीं लेंगे। 30 का स्क्वायर, अब हम देखें कि 30 का स्क्वायर तो 900 है, क्या 31 का स्क्वायर कितना होगा। तो 31 को 31 से मल्टीप्लाई कर लो। 961, तो क्या 31 लें या फिर 961 आ गया। तो यहाँ 31 का स्क्वायर तो 961 आ गया।
तो एक बार 32 का भी करके देख लें, क्या पता 32 लेना पड़ जाए। तो 32 का करें तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, एक जीरो लगा लेते हैं। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 4 1024। 32 का अगर स्क्वायर करते हैं तो आता है 1024। तो 1024 तो फिर 4 डिजिट का हो गया, तो इसको तो हम नहीं लेंगे। तो हमारा जो नंबर आया वो आया 961। यानी कि 31 का जो स्क्वायर है वो एक ऐसा 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो यहां हम लिखेंगे hence 961 is the largest 3-digit number which is a perfect square number of 31। यानी कि 961 एक ऐसा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो 31 का स्क्वायर करने पे आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करें।